हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? बताइए, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे की बात करें तो ये आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट सिटीजनशिप इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, इसका संबंध कौन सी पार्ट से है? आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। वहीं पे अगर पार्ट्स की बात करें, भाग की बात करें, तो पार्ट 2 जो है ये आपका रिलेटेड है सिटीजनशिप से। अगला क्वेश्चन, बोमडिला पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताइए, बोमडिला पास जो है ये आपका कौन सा राज्य में है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये रिलेटेड है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 140 है आपका, रिलेटेड है एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये 6th शेड्यूल में इंक्लूडेड है? देखिए, तो इसमें से कौन सा स्टेट जो है आपका इंक्लूडेड है? तो ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम जो है ये आपका इंक्लूडेड है। टोटल 4 स्टेट जो हैं ये 6 शेड्यूल में इंक्लूडेड है। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हो गया आपका मिजोरम, एक हो गया आपका असम, एक हो गया आपका मेघालय, MEGHALAY। थोड़ा यार, थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही मिस्टेक हो गया। चलिए देख लेते हैं, असम, मिजोरम, मेघालय हो गया, और एक आपका कौन सा स्टेट हो गया? त्रिपुरा। ठीक है, ये चार स्टेट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए? अभी तो हमारे जगदीप धानकर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो अभी रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। तो आपको बताना है कि अभी कौन सा आर्टिकल ये कहता है। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन? बताइए, पहला इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जो है ये कब अनाउंस किया गया था? राइट आंसर, 24 अगस्त 1946। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as the train start moving, the head of the passenger sitting inside leans backward because of? बताइए, जब ट्रेन जो है स्टार्ट होती है, चलती है ट्रेन, तो जब पैसेंजर्स जो होते हैं उनके सिर जो हैं पीछे की तरफ होते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं? बताइए। ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड? बताइए, स्पीड को डिफाइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विद? बताइए, स्टैटिक साइंस जो है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन डी, सिचुएशन ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बताइए, माउंट किलिमंजारो जो है ये कौन से देश में है निम्नलिखित में से? देखिए, माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में। अगला क्वेश्चन, अ बिगर पिक्चर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? बताइए, अ बिगर पिक्चर जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर की ऑटोबायोग्राफी है? बताइए। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है ये आपको याद रखना है, एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है करंट के व्यू से, है ना। एंथनी अल्बनीज अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बताइए। माल्कम टर्नबुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री? बताइए, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन है दुनिया का?
So this is option D, Luxembourg. Next question, सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? बताइए, सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है ये भारत के कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? बताइए, प्रेसिडेंट के ओथ और अफर्मेशन से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, कौन सा पार्ट जो है ये आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, संशोधन से? तो ये आपका कौन सा जो है रिलेटेड है? आर्टिकल भी मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल है 368। ठीक है, आर्टिकल 368। और पार्ट की बात करें तो पार्ट 20। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन? राइट आंसर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन? बताइए, आर्टिकल 14 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन सिटीजन्स को क्या गारंटी देता है, किस चीज़ की? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? शिवालिक हिल जो है ये निम्नलिखित में से किसकी पार्ट है? बताइए, किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है। फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, द लॉ इज गिवन बाय? बताइए, बताइए ये किसके द्वारा ये फेमस लॉ दिया गया है? मतलब कोई भी अगर आप एक्शन करोगे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। भाई सही बात है ना? साइंस में भी और रियल लाइफ में भी। न्यूटन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस दैन ऑन द रोड बिकॉज? बताइए, रोड पे हमारे लिए चलना ईजी है बट आइस पे चलना हमारे लिए डिफिकल्ट है, क्यों? बिकॉज आइस हैज लेसर फिक्शन दैन द रोड, है ना? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन नेशनल असेंबली वॉज चेयर्ड बाय? बताइए, पहला सेशन जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इलेक्ट हुए थे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 11th ऑफ दिसंबर 1946। तो दिसंबर 1946 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब जब तक चेयरमैन नहीं बने थे तो उससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, प्रोविजनल प्रेसिडेंट? तो प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो वीडियो को पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।